मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 36। क्वेश्चन कह रहा है अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, ठहरे हुए पानी में उसकी स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। ठीक है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये स्पीड है। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हमें क्या करना है? स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। ठीक है ना। क्या कह रहा है? अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक 1 आवर मोर टू गो अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। ठीक है ना, देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। पहले तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को समझ लेते हैं कि क्या होती है ये। ठीक है ना। तो ये मान लो हमारे पास वाटर है। ठीक है, समझ लो, करेक्ट। और इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है, जो फ्लो की डायरेक्शन है वो ये है। ठीक है। अब मान लो हम एक बोट लेते हैं या मोटर बोट लेते हैं, जो भी कहना चाहो आप। ठीक है ना, हम एक बोट लेते हैं। करेक्ट। अगर ये बोट जो डायरेक्शन है फ्लो की, अगर उस डायरेक्शन में चलती है तो इसको आप बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसे आप? डाउन स्ट्रीम। और अगर अपोजिट चलती है तो इसे आप कहते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। जब आप डाउन स्ट्रीम चलेंगे तो जो ये फ्लो की स्पीड है ये आपको इसमें एडिशनल मिलेगी। यानी इसकी अगर मान लो ये 0 रख दी जाए स्पीड और फ्लो की स्पीड हो 2 किलोमीटर पर आवर, तो इस बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 + 2 यानी 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है ना। और अगर आप अप स्ट्रीम की तरफ चलेंगे तो आपको यही अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। कितनी स्पीड कम होगी? जितनी इस स्ट्रीम की स्पीड कम है, मतलब जितनी इस स्ट्रीम की स्पीड है। ठीक है ना, समझ गए। अगर मान लो 0 स्पीड है, स्ट्रीम है 2 किलोमीटर पर आवर, तो 0 - 2 हो गया -2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ? समझ गए। तो मतलब पीछे जाने लग जाएगी, उल्टा। क्लियर है। और अगर मान लो 2 किलोमीटर पर आवर ही रखी जाए तो 2 - 2 0, जहां पर बोट है वहीं रह जाएगी। समझ में आ रहा है? तो अप स्ट्रीम में माइनस और डाउन स्ट्रीम में प्लस। स्ट्रीम की स्पीड अप स्ट्रीम में माइनस और स्ट्रीम की स्पीड डाउन स्ट्रीम में प्लस। ठीक है, तो हमें मिलेगी नई स्पीड बोट की। तो अब क्या करना है? अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो सबसे पहले हम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को लेट करते हैं। ठीक है ना, जो हमें फाइंड आउट करना है, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है ना। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड हो गई x किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड कितनी हो गई? 18 किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड है। स्ट्रीम की स्पीड x है। मैंने बताया अप स्ट्रीम में क्या करते हैं हम? बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देते हैं। इतने किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, यहां पर आ जाते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में बात करें तो जो बोट की स्पीड है उसमें स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी, इतने किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या बोलता है भाई
कि इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 1 घंटे ज्यादा लगते हैं देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लगता है उससे 1 आवर ज्यादा लगता है अप स्ट्रीम में टाइम, ठीक है ना। तो डाउन स्ट्रीम का पहले टाइम निकालो, डिस्टेंस तो हमें 24 किलोमीटर ही कवर करना है, ठीक है ना। तो डाउन स्ट्रीम का टाइम और अप स्ट्रीम का टाइम पहले पता लगाते हैं। तो 24 किलोमीटर हो गई इसका डिस्टेंस, और स्पीड हो गई डाउन स्ट्रीम की 18 प्लस एक्स, क्या हो गई 18 प्लस एक्स, ठीक है। 24 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 24 किलोमीटर डिस्टेंस है, और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई 18 माइनस एक्स, तो ये निकल गया टाइम ऑफ अप स्ट्रीम। इसने बोला अप स्ट्रीम का जो टाइम है वो डाउन स्ट्रीम से 1 आवर ज्यादा है, यानी ये टाइम क्या है, बढ़ गया, सीधी सी बात है, स्पीड का में तो टाइम बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 1 आवर बढ़ेगा। 1 ऐड कर दूं इसमें तो ये दोनों की दोनों एक्सप्रेशंस क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा है, याद है बच्चों, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू, क्लियर है। अब वर्किंग रूल क्या सिखाया है कि हमें क्या करना है, वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ ले जाना है, ठीक है ना। तो वेरिएबल को एक तरफ ले जाते हैं, तो मैं इस वैल्यू को इधर ले जा रहा हूं 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, 1 को यहीं रख रहा हूं और फिर फ्लिप करके लिख दे रहा हूं, देखो ध्यान से। तो ये आ गया 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, ये मैंने लिख दिया, क्लियर है। अब सॉल्व करते हुए क्या करना है, 24 को बच्चों कॉमन ले लेना है, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 आ गया। 24 एज इट इज, एलसीएम ले लेते हैं, ये आ गया 18 प्लस एक्स माइनस 18, माइनस और माइनस हो गया प्लस, और डिनोमिनेटर में आ गया 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, क्लियर है यहां तक। 18 और 18 हो गया 0, x और x 2x, 2x इंटू 24 हो गया 48x, डिनोमिनेटर में 18 स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, रीअरेंज कर लेते हैं, राइट पे चला गया 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, शिफ्ट कर लो इसे, ये आ गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब हमें सब्ट्रैक्ट करके मिलना चाहिए 48 और मल्टीप्लाई करके 324 जब हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। 324 के बना लो प्राइम फैक्टर्स, 324, ठीक है। तो 212622 और 2816 और 1 327 39 और 3 देन 31, ठीक है ना। तो हमें सब्ट्रैक्ट करके मिलना चाहिए 48, तो जरा ध्यान से देखो, 9 6 जा 54, 54 माइनस 6 आ गया 48, 54 माइनस 6 आ गया 48, करेक्ट है ना। 9 और 9 6 जा 54, 3 2 जा 6, ठीक है, 54 माइनस 6 48। आगे का सॉल्यूशन करते हैं, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0, x बच्चों कॉमन ले लिया, x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन ले लिया, x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, फैक्टर्स आर x माइनस 6 एंड x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, ईदर x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 54। बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, नेग्लेक्ट कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 54, स्टेटमेंट आप प्रॉपरली लिख लेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम
इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।